झूठ बोलो, अगर तुम्हारा झूठ किसी को पीढ़ा से बचाता हो। ये सुनकर मन को बड्डी तसल्ली मिलती है ना? लगता है कि हमें झूठ बोलने के लिए एक नैतिक लाइसेंस मिल गया, एक पुण्य का बहाना मिल गया। तुम सोचते हो कि तुम बड्डे करुणामय हो। तुम दूसरे को पीढ़ा से बचाने के लिए सत्य की भी कुर्बानी देने को तैयार हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम करुणावान नहीं, तुम कायर हो। तुम दूसरे को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये सूत्र सत्य और करुणा के नाम पर रचा गया सबसे बड्डा और सबसे सूक्ष्म झूठ है। ये तुम्हारे मन की एक गहरी चाल है, ताकि तुम कठोर सत्य का सामना करने की हिम्मत से बच सको। आओ, इस मीठे जहर की भी चीर फाड़ डाच करें। इस खूबसूरत पर्दे के पीछे छिपी बदसूरत सच्चाई को नंगा करें। क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई है सुंदर झूठों में जीने की, और मैं यहाँ तुम्हें सुंदर बनाने नहीं, तुम्हें सत्य बनाने आया हूँ, चाहे वो कितना ही कुरूप क्यों ना लगे। सबसे पहले तो इस बात पर गौर करो, तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि दूसरे के लिए क्या पीड़ा है और क्या नहीं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि सत्य का सामना करने से उसे पीड़ा होगी और झूठ की चादर में लिपटे रहने से वो बच जाएगा। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जो खुद को दूसरे का भाग्य विधाता समझता है। मैं उसे बचा लूंगा। अरे, तुम खुद को तो बचा नहीं पा रहे हो अपनी मूर्ताओं से। तुम दूसरे को क्या खाक बचाओगे? तुम जिस चीज को पीढ़ा कह रहे हो सकता है वो उस व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जागरण के लिए एक अनिवार्य शॉक ट्रीटमेंट हो सकता है वो सत्य जिसे तुम छिपा रहे हो, उसे उसकी मूर्छा से जगा दे, उसके जीवन भर के भ्रमों को तोड़ डिच दे और उसे पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। और तुम अपनी तथाकथित करुणा में उससे वो अवसर छीन रहे हो। तुम उसे एक बच्चे की तरह, एक कमजोर की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो सत्य का आघात सहन नहीं कर सकता। ये करुणा नहीं, ये दूसरे व्यक्ति की आत्मा का गहरा अपमान है। तुम उसके भीतर की शक्ति पर, उसके विवेक पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो। तुम उसे पंगु बनाए रखना चाहते हो, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तुम्हारा दयालु झूठ वास्तव में एक बहुत ही हिंसक कृत्य है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति की हत्या कर रहा है। अब जरा अपने भीतर और गहरे झांको। जब तुम किसी को पीढ़ा से बचाने के लिए झूठ बोलते हो, तो क्या तुम सच में उसी की पीढ़ा से चिंतित होते हो, या तुम उस पीढ़ा को देखकर जो पीढ़ा तुम्हें होगी, उससे बचना चाहते हो? 99% मामलों में बात दूसरी ही होती है। तुम सत्य बोलने से इसलिए डरते हो, क्योंकि तुम उसके परिणाम का सामना नहीं करना चाहते। तुम दूसरे के आंसू, उसका क्रोध, उसका दुख, उसका टूटना नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सब देखकर तुम्हारे भीतर भी कुछ टूटता है। तुम्हारी अच्छे इंसान की छवि टूटती है। तुम ये सहन नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से कोई दुखी हो, तो तुम झूठ बोलकर उस स्थिति को ही टाल देते हो। तुम उसे नहीं बचा रहे, तुम अपनी सुविधा, अपने कंफर्ट को बचा रहे हो। एक डॉक्टर मरीज से कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, जबकि वो जानता है कि मरीज के पास कुछ ही दिन बचे हैं। वो ये झूठ क्यों बोलता है? क्या मरीज के लिए? नहीं। वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो मरीज के परिवार का रोना धोना, मरीज की निराशा और मृत्यु के भय का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो एक आसान रास्ता चुनता है, लेकिन इस आसान रास्ते को चुनकर वो उस मरीज से उसका अंतिम और सबसे कीमती अवसर छीन लेता है। अपनी मृत्यु का सामना करने का अवसर, अपने जीवन को समेटने का अवसर, अपने प्रियजनों से अंतिम विदा लेने का अवसर, शायद प्रार्थना या ध्यान में उतरने का अवसर। तुम्हारा झूठ किसी को बचाता नहीं, वो उसे उसके जीवन के सबसे प्रामाणिक अनुभव से वंचित कर देता है। तुम्हारी करुणा झूठी है, तुम्हारा प्रेम झूठा है, क्योंकि वो साहस पर नहीं, भय पर आधारित है। तुम्हारा पूरा समाज ही इन सुविधाजनक झूठों की नींव पर खड़ा है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था, सब एक दूसरे से बोले गए मीठे झूठों का एक मकद्दर जाल है। पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं ताकि वे नाराज न हों। दोस्त एक दूसरे की झूठी तारीफें करते हैं ताकि दोस्ती बनी रहे। ये शांति, ये नाराजगी का अभाव, ये दोस्ती, ये सब कितना खोखला है, कितना नकली है। ये शांति नहीं, ये मुर्दा घर का सन्नाटा है। तुम जिसे रिश्ता कहते हो, वो एक समझौता है, एक दूसरे की कमजोरियों को न छूने का अलिखित करार। और तुम इस झूठ के खेल को व्यवहार कुशलता या समझदारी का नाम देते हो। मैं इसे पाखंड कहता हूँ। सत्य हमेशा क्रांतिकारी होता है। वो चीजों को जैसी हैं वैसी ही दिखाता है। वो तुम्हारे सारे मुखौटे नोच डालता है, और तुम सत्य से डरते हो क्योंकि तुम नंगे होने से डरते हो। तुम अपने मुखौटों के इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। एक ऐसा समाज जो सत्य पर आधारित हो, वो पूरी तरह से भिन्न होगा। वहां रिश्ते समझौते नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति होंगे। वहां टकराव होगा, संघर्ष होगा।
लेकिन वो सब जीवंतता का लक्षण होगा। जहाँ टकराव की भी गुंजाइश नहीं, समझो वहाँ जीवन ही नहीं है। तुम्हारा तथाकथित दयालु झूठ तुम्हें और तुम्हारे समाज को एक आरामदायक, सड्ढती हुई झील बनाए रखता है। मैं तुम्हें एक तूफानी, खतरनाक, लेकिन जीवंत महासागर बनने का निमंत्रण देता हूँ। तो फिर क्या करें? क्या हर किसी से जाकर कड़ी डीडीएचवा सच बोले? क्या हर किसी को चोट पहुंचाते फिरे? नहीं, ये दूसरा अतिवाद है, और ये भी अहंकार का ही एक रूप है। देखो, मैं कितना सच्चा और खरा आदमी हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। ये भी एक खेल है। सत्य और झूठ का चुनाव मन का चुनाव है। मैं तुम्हें मन के पार जाने की बात कह रहा हूँ। रास्ता सत्य या झूठ को चुनने का नहीं है। रास्ता होश और प्रेम को चुनने का है। जब तुम्हारा कृत्य होश और प्रेम से जन्मता है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। फिर चाहे दुनिया की नजरों में वो सच हो या झूठ। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ गहरे प्रेम और होश की अवस्था में होते हो, तो तुम ये नहीं सोचते कि क्या बोलूं, सच या झूठ। तुम्हारे भीतर का मौन, तुम्हारी प्रज्ञा उस क्षण में जो आवश्यक है, उसे स्वयं प्रकट करती है। हो सकता है वो मौन रहना चुने। मौन भी एक उत्तर है, और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली। हो सकता है वो एक कठोर तथ्य को बड्डी कोमलता और सहारे के साथ प्रस्तुत करे। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कहे जो तथ्यात्मक रूप से सत्य न हो, लेकिन उस क्षण में उस व्यक्ति को जगाने के लिए एक युक्ति का काम करे। एक जैन गुरु से उसके शिष्य ने पूछा, बुद्ध कहाँ है? गुरु ने पास में पड़ी डिडियाए एक सूखे गोबर के कंडे की तरफ इशारा कर दिया। ये तथ्यात्मक रूप से झूठ है। बुद्ध उस कंडे में नहीं है। लेकिन ये एक गहरा सत्य कह रहा है कि बुद्ध किसी मूर्ति या स्वर्ग में नहीं, कण कण में है, इस तुच्छ से तुच्छ चीज में भी। ये झूठ नहीं, ये एक डिवाइस है, एक उपाय है। लेकिन ये उपाय एक गहरे होश और करुणा से पैदा हुआ है, तुम्हारे भय और सुविधा से नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बोलना है, सवाल ये है कि कौन बोल रहा है, तुम्हारा डरा हुआ मन या तुम्हारी जागी हुई चेतना। इसलिए मेरे मित्र, अगली बार जब तुम किसी को पीड़ा से बचाने के लिए झूठ बोलने की सोचो, तो रुक जाना। पहले अपने भीतर देखना। पूछना, मैं किसे बचा रहा हूं? उसे या अपने आप को? पूछना, क्या मैं उसकी आत्मा का सम्मान कर रहा हूं या उसे एक कमजोर बच्चा समझ रहा हूं? पूछना, मेरा ये कृत्य भय से पैदा हो रहा है या प्रेम से? और अगर तुम्हारा कृत्य सच में प्रेम से पैदा हो रहा है, तो तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है, और सच्चा प्रेम कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता। वो हमेशा दूसरे को उसकी पूरी क्षमता तक खिलने में मदद करता है, भले ही उस खिलने की प्रक्रिया में पुराने पत्तों के टूटने की पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। सच्ची करुणा किसी को दर्द से बचाने में नहीं है, बल्कि उसके दर्द में उसके साथ होने में है। उसे उस दर्द से गुजरने और रूपांतरित होने के लिए अपना मौन, अपना प्रेम, अपनी उपस्थिति का सहारा देने में है। झूठ एक आरामदायक तकिया है जो तुम दूसरे को देते हो ताकि वो सोता रहे। सत्य एक तलवार है जो उसकी जंजीरों को काटती है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें एक आरामदायक तकिया बनना है या एक मुक्त करने वाली तलवार? तुम्हें एक सुविधाजनक झूठा बनना है या एक खतरनाक प्रेमी? अपनी झूठी करुणा के मुखौटे को उतार फेंको और प्रामाणिक होने का साहस करो। इसी साहस में धर्म है, इसी साहस में ध्यान है, और इसी साहस में परम स्वतंत्रता है।